यू आर सैक्रिफाइसिंग योर लाइफ विद योर ओन हैंड। अगर अपनी जिंदगी में ना तुम्हें लग रहा है कि तुम बिल्कुल स्टक हो चुके हो, कहीं निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है और कोई आएगा जो तुम्हें तुम्हारी सिचुएशन से निकाल के बाहर ले जाएगा, देन यू आर ड्रीमिंग। लाइक लिटरली तुम ड्रीमिंग स्टेट में ही हो, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको ये बता चुकी हूँ कि अगर आपको इस दुनिया में कोई बचा सकता है, आपकी सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, तो वो आप खुद हो। और अगर आप खुद को जेन्युइनली बाहर निकालना चाहते हो ना इस सिचुएशन से, तो इन तीन चीजों को दिल से फॉलो करो और तुम्हें रियली वो डिफरेंस फील होगा कि तुम अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो और तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है टू रेस्क्यू यू फ्रॉम द सिचुएशन जिसमें तुम फंसे हो। तुम खुद पे अगर काम करना शुरू कर दो, तुम इंस्टेंटली अपने आप को निकालना शुरू कर सकते हो। और ये तीनों स्टेप्स बहुत आसान है, इनको बस फॉलो कर लो, तुम्हें बहुत सारी पाथवेज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाएंगी। नहीं होंगी तो तुम खुद क्रिएट करने लग जाओगे, क्योंकि तुम जिंदगी की तीन सबसे बड़ी कमियों से अपने आप को दूर कर रहे होगे। और लिटरली ये तीन सबसे बड़ी कमियां हैं जो इंसान को रोक के रखती है, जो आपको आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती। और जो लोग इन तीनों चीजों से ऊपर उठ जाते हैं, वो ही अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाते हैं, स्टेबिलिटी पा पाते हैं, खुशी पा पाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम से लेकर के पर्सनल गोल सब कुछ उनकी लाइफ में आता है, सिर्फ इन तीन चीजों को फॉलो करके, इन तीन चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करके। इनसे बाहर निकलने पर आप अपनी जिंदगी को एक नई लाइट में देख पाते हो। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि आप कैसे अपनी लाइफ को रीवायर कर सकते हैं, अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं टू गेट आउट ऑफ थिंग्स जो लिटरली जरूरी नहीं है। और ये ही तीन चीजें हैं जो आपको आपकी जिंदगी में स्टक बना के रखी हुई है। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बिना डिले किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम सुप्रिया है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए इन तीन नियमों को दिल से बांध लो, मतलब खूंटी से बांध लो कि यार मुझे ये तीन चीजें करनी है, मतलब करनी है। सबसे पहली चीज है, अपने पास्ट में जीना बंद करो। लिविंग इन द पास्ट सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तकलीफ देता है, तुम्हें ये महसूस कराता है कि ओके मेरा पास्ट कितना अच्छा था, मेरे कितने अच्छे फ्रेंड्स थे, मैं यहाँ घूमने गया, मैं वहां घूमने गया, मैंने अपनी लाइफ में ये चीजें अचीव करी। तुम पास्ट की मेमोरीज में इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हो कि तुम्हें प्रेजेंट और फ्यूचर दिखाई ही नहीं देता। द मोर यू लिव इन द पास्ट, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर गिल्ट फील होता है कि यार तुम्हारी लाइफ कितनी सॉर्टेड थी, तुम्हारी लाइफ में कितनी चीजें परफेक्ट वे में चल रही थी, कितने परफेक्ट लोग थे तुम्हारी लाइफ में, या फिर तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों रही है। एनीवे, तुम सिर्फ पास्ट में अटके होते हो कि कुछ अच्छा हुआ तो भी पास्ट की बात है, कुछ बुरा हुआ तो भी पास्ट की बात है। व्हाट अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर? जब तक अपने पास्ट से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक तुम अपने फ्यूचर को सुधार नहीं पाओगे, क्योंकि पास्ट में जीने पर तुम जो सैक्रिफाइस कर रहे हो वो प्रेजेंट मोमेंट है। एंड एवरी सिंगल मोमेंट जो तुम्हारा प्रेजेंट का बीत रहा है वो पास्ट होता जा रहा है, जिसमें तुम कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो। और अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तुम्हें प्रेजेंट को प्रेजेंट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। उसे गिफ्ट मानो, उसको यूज करो, कुछ भी करो, एक्सपेरिमेंट विद योर सेल्फ। यार मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ब्रेन वेव्स के बारे में बताया था कि कैसे आप अल्फा, बीटा और गामा की वेव्स को यूज कर सकते हैं अपनी जिंदगी को ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट करने के लिए। तो क्यों आप उन चीजों का यूज नहीं कर रहे हैं? आप उस प्रीवियस वीडियो पे जा करके उस वीडियो को जरूर देखिए, आपकी लाइफ में चेंजेस कैसे आप ला सकते हो आपको पता चलेगा। और इन ब्रेन वेव्स को यूज करके आप अपने पास्ट को भी भूल सकते हो। लाइक करेंटली आप अपनी जो करंट रियलिटी है उसमें वापस आ सकते हो और अपने पास्ट को भूल सकते हो। आपका थीटा आपकी हेल्प करेगा, आपका अल्फा हेल्प करेगा, आपका गामा हेल्प करेगा। स्पेशली गामा, जब आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे ना कि जो भी आपके पास्ट में था इट डजंट मैटर, बट राइट नाउ जो आपकी लाइफ में है प्रेजेंट मोमेंट पे, आप उसके लिए शुक्रगुजार हो। जितना ज्यादा आप खुशी फील करोगे ना, लाइक आप ना स्टक क्यों हो, अपने आप से पूछो एक बार। पास्ट में स्टक हो क्यों? बिकॉज तुम खुश नहीं हो, तो खुशी को ढूंढो। छोटी छोटी चीजों में खुशियां मिलती है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार तुम बहुत अनहैप्पी हो, कुछ मिल नहीं रहा है, लाइक तुम सबके साथ बैठ करके खुश तो हो जाते हो बट सिर्फ ऊपर से स्माइल कर रहे हो, अंदर से खुशी नहीं हो रही है, देन डू समथिंग जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। मे बी क्रिएट अ यूट्यूब वीडियो और डू अ स्केचिंग और गो आउट एंड लाइक हैव अ वॉक इन द नेचर। नेचर इज द बेस्ट हीलर। अगर तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में जीना है ना, तो वंस इन अ वाइल तुम पार्क्स में या जंगल्स में या सफारीज पे कुछ भी जो तुम्हारे लिए एक्सेसिबल है वो करो। कुछ नहीं तो शाम को बस टहलने के लिए निकल जाओ यार, इतना अच्छा मौसम होता है, ग्रीनरी के साथ, आसपास के पेड़ पौधे, जानवरों के साथ शेल्टर्स में जा सकते हो, जो तुम्हें ना लिटरली अंदर से वो खुशी देंगे जो तुम्हें शायद अभी मिसिंग फील हो रही है ना। तुम जब इन जगहों पे जाओगे ना, तुम्हें अंदर से वो खुशी फील होगी, एंड दैट इज द की टू
गेटिंग आउट ऑफ द पास्ट, क्योंकि जब प्रेजेंट में खुश होना शुरू हो गया ना तो पास्ट की याद ही नहीं आएगी। तुम पास्ट को इसलिए याद कर रहे हो क्योंकि तुम प्रेजेंट मोमेंट को जी ही नहीं रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। तुम्हारे पास पूरा दिन जो पड़ा है ना, या तो तुम डूम स्क्रोलिंग कर रहे हो फोन की, या तो फिर जो भी टाइम तुम्हारे पास बचता है तुम फोन हटाते हो, तुम पास्ट की किसी मेमोरी पे चले जाते हो कि तुम्हारी लाइफ में ये चीजें हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब हो रहा था, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल चेंजेस चाहते हैं, पास्ट में जीना बंद करें और अपने प्रेजेंट पे फोकस करें। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको अपनी जिंदगी से दूर रखनी चाहिए वो है फ्यूचर के बारे में सोचना। अगर आप पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे होते ना तो आपका ध्यान पूरी तरह से फ्यूचर पे होता है, आप प्रेजेंट पे फोकस ही नहीं करते। आप ये सोच रहे होते कि यार मेरे फ्यूचर में कैसा होगा, मेरी ड्रीम लाइफ कैसी होगी, मेरा ये कैसा होगा, या मुझे ये पर्सन मेरी लाइफ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी रिलेशनशिप्स कैसी होंगी, मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहे हो। एवरीथिंग जो तुम्हारे फ्यूचर में अभी हुआ ही नहीं है, तुम उसके काउंटलेस सिनेरियोज बना करके अपने दिमाग में चल रहे हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो फ्यूचर सिनेरियोज होते हैं ना, वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड होते हैं कि आप एक फ्यूचर में किसी तरह के पार्टनर के साथ होना चाहते हैं, एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं। बहुत सारी चीजें जो आपकी रिलेशनशिप गोल्स से रिलेटेड होती है, उसके लिए आप फ्यूचर में ही जी रहे होते हो, आप प्रेजेंट मोमेंट को यूज ही नहीं कर रहे होते हो। आप ये भूल रहे हो कि प्रेजेंट में जब आप कुछ एक्शन लोगे, वो ही एक्शन कल्टीवेट करेगा उस फ्यूचर को। अगर आप सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो बट प्रेजेंट में कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो फिर आपका फ्यूचर बनेगा कैसे? आपका फ्यूचर भी आपकी पास्ट की तरह सिर्फ एक रिग्रेट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इज समथिंग जिसको आप चेंज नहीं कर सकते एंड फ्यूचर इज समथिंग जो अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ है। जो डिसाइडेड है वो आपका प्रेजेंट मोमेंट है। सो यूटिलाइज द प्रेजेंट। अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी चेंजेस, देखिए मेनली ह्यूमन माइंड सिर्फ 3 चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, आपके रिलेशनशिप्स, आपका करियर और आपकी हेल्थ। ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा आप कुछ भी नया नहीं सोच रहे होते। आपके दिन भर में अगर 50 से 60 हजार थॉट्स भी आते हैं ना, वो इन्हीं 3 चीजों के अराउंड होते हैं। या तो आप एक अच्छा पार्टनर चाहते हैं अपनी लाइफ में, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, या एक अच्छी हेल्थ चाहते हैं। इन्हीं तीनों चीजों को आप अपने माइंड में कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं, अलग अलग सिनेरियोज में सोचते रहते हैं, बट ये 3 चीजें कॉमन होती है। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मेरे को इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में कैसे देखना है, कैसे आप चाहते हो, या क्या चीजें होंगी फ्यूचर में, उनको प्रिडिक्ट करने की बजाय जो भी आप फ्यूचर में चाहते हो उससे रिलेटेड कुछ एक्शंस आप प्रेजेंट में लेना शुरू करो। फ्यूचर का सोचना अच्छी बात है। जब आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो हैव प्रैक्टिकल गोल्स कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और उसको थीटा स्टेट में जाकर के आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर डे ड्रीमिंग करते हो और एक्शन के नाम पे आप कुछ मत लो। आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब आप सेल्फ इंप्रूवमेंट करोगे, जब खुद के ऊपर वर्क करोगे, तो ही तो इन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। जब खुद का बेस्ट वर्जन बनोगे तभी तो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास आएंगी। अगर तुम आज वर्स्ट हो तो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज भी वर्स्ट ही मिलेंगी। अगर तुम आज अपना बेस्ट बनने की कोशिश करो, एवरी सिंगल डे तुम्हारी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। सो वर्क अपॉन योरसेल्फ, लिव इन द प्रेजेंट एंड फॉरगेट द फ्यूचर। एंड लास्टली, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज लेट गो ऑफ द थॉट कि यार दुनिया जब कहेगी कि तुम खुश हो तो तुम खुश हो रहे हो, दुनिया कहेगी तो तुम दुखी हो तो तुम दुखी हो रहे हो। स्टॉप लुकिंग फॉर द वैलिडेशन ऑफ पीपल जस्ट बिकॉज तुमसे कोई कुछ एक्सपेक्ट करता है तो ही तुम कोई चीज कर रहे हो। ये चीज सही नहीं है। अगर तुमने किसी की हेल्प करी तो ही तुम्हें खुशी हो रही है, भले ही तुम अंदर से अपने आप को कितना भी क्रिटिसाइज कर लो। तो वैलिडेशन सीख करना बंद करो कि कोई दूसरा जब तुमसे कहेगा कि तुमने कुछ अच्छा किया है तो ही तुम खुश हो रहे हो। या do something for your own self, even it is a simple skincare ritual, beauty ritual or something good for your body or your physical health। अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हो ना, be happy into that। अपनी वैलिडेशन खुद करो, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड मत हो। जितना ज्यादा तुम अपनी खुशी का सोर्स दूसरों को दे दोगे ना कि यार तुमने कुछ अच्छा किसी और के लिए किया, जब वो तुम्हें वैलिडेट करेंगे कि यस तुमने बहुत अच्छा काम किया तो तुम खुश हो जाओगे। दैट इज समथिंग वेरी रॉन्ग। अगर आपकी हैप्पीनेस का सोर्स एक्सटर्नल है तो आप कभी भी इंटरनली हैप्पीनेस को मेंटेन नहीं कर पाओगे, बिकॉज एवरीथिंग दैट इज एक्सटर्नल वो फेड हो जाएगी, बट एवरीथिंग दैट इज इंटरनल इनसाइड यू वो परमानेंट रहेगी, परसिस्टेंट रहेगी और उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगी। सो अगर आप अपनी
लाइफ को जेन्युइनली नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, एक स्टक मोड से एक एक्टिव पैशनेट मोड में जाना चाहते हो, इन 3 चीजों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह से दूर कर दो। पास्ट में जीना बंद कर दो, फ्यूचर की फिक्र करना छोड़ दो और लोगों का वैलिडेशन पाना बंद कर दो। और इन 3 चीजों को जब अपनी जिंदगी से दूर कर दोगे, तुम्हारी जिंदगी इतनी सॉर्टेड हो जाएगी कि तुम्हें खुद रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे कि तुम अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो। और जब तक तुम खुद के ऊपर इंप्रूवमेंट स्टार्ट नहीं करोगे, नथिंग इज गोना चेंज इन योर लाइफ। एंड मार्क माय वर्ड्स, कोई नहीं आएगा तुम्हें इंप्रूव करने के लिए, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। और जब तुम खुद मदद करना शुरू करोगे ना, लिटरली यूनिवर्स भी तुम्हारी इतनी मदद करेगा ना खुद को इंप्रूव करने में, कि तुम्हें अंदर से फील होगा कि यार मुझे सच में किसी की जरूरत नहीं, आई कैन हेल्प माई सेल्फ। यू आर जस्ट नॉट डूइंग इट बिकॉज तुम्हें अंदर से वो विल नहीं मिल रही है, तुम्हें वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो ट्रस्ट मी, मोटिवेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। यू नीड टू बिल्ड मोमेंटम, डिसिप्लिन। नहीं मन है तो भी उस काम को करो, बिकॉज मोमेंटम और डिसिप्लिन ही तुम्हारी लाइफ में चेंजेस लेकर के आएंगे। और जो मोटिवेशन और विल तुम्हें अभी मिसिंग लग रही है ना, जैसे ही तुम्हारी लाइफ में चेंजेस आना शुरू होंगे ना, ये विल और मोटिवेशन मैग्नीफाई होकर के तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी। बिकॉज एक्सटर्नली ये चीजें कभी इन्फ्लुएंस नहीं करती, इन्फ्लुएंस करता है तो तुम्हारा इंटरनल एनवायरनमेंट, उसके ऊपर वर्क करो। और वो हार्नेस करने के तुम मेरे ब्रेन वेव्स वाले वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप अल्फा, थीटा और गामा को यूज कर सकते हो अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए। सो लुक दैट वीडियो और इट विल हेल्प यू कि अगर आप इन 3 चीजों को अपनी लाइफ से दूर करते हो तो कैसे पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, कैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है। मैंने इससे रिलेटेड भी प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये आपको आपके पर्पस को फाइंड करने में भी हेल्प करेगा, आपको हैप्पीनेस पाने में भी हेल्प करेगा। एंड द मोर यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, everything around you will start becoming happier. So I hope this video was helpful to you, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।